वेदांता का डीमर्जर कंप्लीट हो चुका है और डीमर्जर के बाद में कौन सी कंपनी आपको मल्टीपैकर रिटर्न देते हुए नजर आएंगी, कौन से स्टॉक में आपको पैसा लगाना चाहिए या कौन से स्टॉक को आपको होल्ड करके आगे रखना चाहिए। अगर आप इन सारी बातों की जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक के जरूर देखिए, क्योंकि हाल ही में वेदांता का डीमर्जर हुआ है और डीमर्जर में से यहाँ पे 4 कंपनियां अलग हुई है और ऐसे करके आप टोटल 5 कंपनियां के शेयर आपको मिलने वाले हैं। मतलब ये है कि जिन लोगों के पास में वेदांता के शेयर पहले बाय करके रखे हुए थे, यानी कि डीमर्जर से पहले अगर आपके पास में वेदांता के शेयर रखे हुए थे तो अब आपके पास में वेदांता के एक शेयर के बदले में 5 अलग नई कंपनियों के शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होते हुए नजर आने वाले हैं। और इसके लिए डेट आ चुकी है, मतलब कि 15 जून 2026 को ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ट्रेड होते हुए नजर आने वाले हैं। अब ऐसे में बात ये आती है कि कौन सी कंपनी के शेयर को हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए और कौन सी कंपनी के शेयर को हमें अपने पोर्टफोलियो से आउट करना चाहिए। तो काफी लोगों का यही क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक्चुअली वेदांता एक ऐसी कंपनी है जो अपने शेयर धारकों को अच्छा खासा डिविडेंड देती है और इस डिविडेंड के कारण ही काफी इन्वेस्टर का भरोसा वेदांता के ऊपर बना हुआ है। और क्यों ना हो, क्योंकि जो कंपनी 8% अपने शेयर प्राइस का 7% 8% का डिविडेंड देती है तो उस स्टॉक के अंदर तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर जिन लोगों ने भी वेदांता में 1 लाख रुपए लगाया होगा तो उसको तो सीधा सीधा वेदांता के अंदर 8,000 से लेकर 9-10 हज़ार रुपए का डिविडेंड के रूप में रिटर्न तो मिल ही जाता है। लेकिन बात यहाँ पे दूसरी भी आती है कि वेदांता ने हाल ही में अपना डीमर्जर किया है और डीमर्जर करने के बाद यहाँ पे 4 कंपनियां अलग बनी हैं। यानी कि अगर आपके पास में वेदांता का एक शेयर था तो वेदांता की एक कंपनी तो आपके पास में रहेगी ही, लेकिन उसके साथ ही वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता आयरन एंड स्टील, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता पावर, ये कंपनियां आपको अलग से मिलने वाली है। अब बात ये आती है कि जो वेदांता की इसकी मेन कंपनी है वो उसका शेयर प्राइस इस समय देखा जाए तो 300 रुपये के आसपास में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन साथ में अभी जो 4 कंपनियां नहीं आने वाली है उनका शेयर प्राइस किस रेशो में डिसाइड होने वाला है। तो बात ये सुनने में आ रही है कि कुछ कंपनियों के का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आने वाला है 40-50 के आसपास में आने वाला है और कुछ कंपनियों का 120-150 के आसपास में यहाँ पे वैल्यू निकल के सामने आ सकती है। लेकिन एक बात ये भी है कि वेदांता कुछ समय पहले तक के कर्जे में जूझ रही थी, वेदांता के ऊपर डेप्थ ज़्यादा था और इस डेप्थ को रिड्यूस करने के लिए वेदांता जो बिजनेस करती थी, यानी कि वेदांता के पास में जो अलग अलग कंपनियां थी जैसे कि मैंने बताया वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता स्टील, तो ये कंपनियां का जब बिजनेस आ रहा था तो एक ही कंपनी में इसका प्रॉफिट वगैरह आ रहा था। कुछ कंपनियां लॉस कर रही थी, कुछ कंपनी प्रॉफिट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे जो बिजनेस निकल के आ रहा था यानी कि जो इनकम आ रही थी वो मिश्रित इनकम थी, कोई भी इंडिपेंडेंट इनकम नहीं आ रही थी। लेकिन अब वेदांता का जो शेयर टूटा हुआ है तो अब इसके अंदर से जो 5 कंपनी बनेंगी तो 5 कंपनी में से जो कंपनी बिल्कुल डेप्थ फ्री रहने वाली है और यहाँ पे जो कंपनी एक अच्छा बिजनेस स्केल कर रही है, मतलब कि जिसमें बिजनेस अच्छा हो रहा है, सेल्स अच्छी आ रही है, प्रॉफिट रेवेन्यू अच्छा देखने को मिल रहा है, तो ये स्टॉक तो जरूर आपको मल्टीबैगर बनते हुए नजर आ सकता है आने वाले कुछ सालों में। और जो कंपनी डेप्थ जूझ रही है, मतलब जिसके ऊपर कर्जा कम है, जिसका बिजनेस बिल्कुल ठंडा है, मतलब कि बिजनेस चलता नहीं है, तो यह कंपनी में हो सकता है कि आने वाले समय में इसके स्टॉक के अंदर भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जिसके अंदर मिश्रित कारोबार है और वो स्टेबल काम करती है, तो ये कंपनी भी आगे चलेगी, आगे बढ़ेगी, लेकिन उसके अंदर भी हमें एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अब देखने वाली बात ये आएगी जब भी, मतलब कि 15 जून को जब वेदांता की लिस्टिंग होगी तब इस समय ये देखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आखिरकार इसका फंडामेंटल किस प्रकार से है। और वेदांता की जो सब्सिडरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, ये डिविडेंड जब देती है वेदांता को तो वेदांता डिविडेंड लेके वापिस से डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को बांट देता है। तो अब ये बात निकल के सामने वाली है, कोई इंटरेस्टिंग केस ये भी होने वाला है कि वेदांता की जो सब्सिडरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, इसकी होल्डिंग किस कंपनी के पास में जाती है, क्योंकि जिस भी कंपनी के पास में हिंदुस्तान जिंक की होल्डिंग जाएंगी तो उसी कंपनी को यहाँ पे डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। लेकिन बात तो हम करेंगे वेदांता के ऊपर आगे भी, क्योंकि जब वेदांता के बाकी शेयर्स की लिस्टिंग होंगी तब यहाँ पे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिरकार वेदांता की वो कौन सी कमाऊ कंपनी है जो वेदांता के बिजनेस को आगे और ज़्यादा एक्सपांड कर सकती है, चला सकती है, और वो कौन सी कंपनी है जो वेदांता को कर्जे में धकेल रही है। जो कंपनी वेदांता को कर्जे में धकेल रही है उसको हम अपने पोर्टफोलियो से आउट करेंगे, और जो कंपनी वेदांता को प्रॉफिट दे रही है, प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रही है, और जो कंपनी में
इंटरेस्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट ले रहे हैं, DIIs FIs इंटरेस्ट ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, उस कंपनी के शेयर को हम अपने पोर्टफोलियो में, अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करने का प्लान करेंगे। तो यहाँ पे देखना काफ़ी अब इंपॉर्टेंट होने वाला है कि 15 जून को जब वेदांता की लिस्टिंग होगी तो इसका फंडामेंटल टेक्निकल हमें सामने आएगा कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है, बैलेंस शीट क्या है और इसका शेयर रेशियो क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या चल रहा है। उसके बाद ही हम आगे वेदांता के ऊपर पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके पास में वेदांता के शेयर है और अगर आप वेदांता के ऊपर डिटेल एनालिसिस चाहते हैं कि जब कंपनी मार्केट में लिस्टेड होंगी तो वो कौन सी कंपनी के शेयर आपको अपने डीमैट अकाउंट में रखना चाहिए और कौन को आउट करना चाहिए, अगर आप इसका डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में वेदांता डिटेल मेंशन कीजिए। जब भी इस कंपनी की लिस्टिंग होंगी तब मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक के संबंध में आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपको सही जानकारी सही समय पे मिले और आप वेदांता के स्टॉक में अच्छा मुनाफा देख सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले सन 2013-14 के आसपास में अदानी इंटरप्राइजेस का डीमर्जर हुआ था। अदानी इंटरप्राइजेस के डीमर्जर में से अदानी टोटल गैस, अदानी पावर और अदानी ग्रीन एनर्जी और भी कंपनियां अलग हुई थी। तो अगर आप देखते हैं कि कुछ कंपनियां अदानी की 50 रुपये से अलग हुई थी, कुछ 100 रुपये के भाव से अलग हुई थी, तो ये सारी कंपनियों ने मल्टीपल रिटर्न दिया। और अदानी ग्रीन की बात करते हैं तो 50 रुपये से ये स्टॉक चल के 4000 रुपये का हाई लगाया। इसी प्रकार से अदानी गैस, अदानी टोटल गैस, ये भी 3000 4000 तक के ये स्टॉक पहुंचे और इनका जो वैल्यू था जब ये डीमर्जर होकर बाहर आए थे तब ये 100 और 150 रुपये के आसपास में थे। क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल अच्छा था और इसके ऊपर डेप्थ रिड्यूस होकर सामने आया था, कंपनी अच्छा वैल्यूएशन के साथ बाहर निकल के आई थी, तो कंपनी के ऊपर हमें कुछ सालों के अंदर मल्टीपल रिटर्न देखने को मिला। और वही केस वेदांता के साथ देखने में होता है। वेदांता की में इसी प्रकार की अगर स्टोरी होती है तो क्यों ना हम वेदांता के स्टॉक के ऊपर नज़र रखें, तो हो सकता है वेदांता के स्टॉक में हमें आगे कुछ अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिल सके। फिलहाल हम लेते हैं आपसे इजाज़त। अगर आप इसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट में आप वेदांता एनालिसिस जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि स्टॉक मार्केट का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आपसे हर एक स्टॉक मार्केट की अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन तक यह इंपॉर्टेंट जानकारी जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।